गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, अंतिम क्लास में अपने बात कर रहे थे लेसन नंबर 9 के एग्जाम्पल्स की, न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे थे और उसी कड़ी को आज अपने आगे बढ़ाएंगे और बच्चे वे जो अपने न्यूमेरिकल्स है उनकी आज बात करने वाले हैं। कल की क्लास में अपने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की बात करें तो 7 एग्जाम्पल पूरे कर लिए थे। आज अपने पास होगा 8वां एग्जाम्पल और बच्चों 8वें एग्जाम्पल के 4 भाग हैं। हालांकि चारों भाग एग्जाम में एक साथ नहीं आएंगे, 4 भाग हैं तो कोई भी एक भाग या कोई भी 2 भाग आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन चारों ही भाग मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इस बार प्रबल संभावना है कि उन 4 भाग के अंदर से कोई भी क्वेश्चन अपने 1 नंबर का फंस सकता है, क्योंकि इस बार 1-1 नंबर के क्वेश्चन है वो ज़्यादा आने वाले हैं। तो चारों ही भाग को आप थोड़ा अच्छे से देखोगे और अपने चारों ही भाग को अलग अलग क्वेश्चन बना करके रिप्रेजेंट करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने 8वें क्वेश्चन के पहले 2 भाग की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये दे रखा है, पहला भाग ये है कि यदि फोकस दूरी f बराबर 0.5 मीटर है तो लेंस की क्षमता का मान ज्ञात करो। लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। हालांकि यहाँ पे लेंस का नाम नहीं दिया हुआ है कि भाई अवतल है या उत्तल है, तो कोई बात नहीं। f का मान यहाँ पे बच्चों ये दिया हुआ है कि प्लस 0.5 है, तो आप बता सकते हो कि ये उत्तल लेंस है। तो दिया हुआ क्या है, सबसे पहले अपने यहाँ पे ये लिखेंगे गिवन दैट, अपने को दिया हुआ है भाई 0.5 मीटर फोकल लेंथ, हमें ज्ञात करना है लेंस की शक्ति P का मान। तो बच्चों P का मान क्या होता है, P बराबर होता है 1/f और f किस में होना चाहिए, f होना चाहिए मीटर में, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, P ज्ञात कर दो, f का मान 0.5 पुट कर दो तो P का मान कितना आ जाएगा, 2 डायप्टर आ जाएगा, वो भी किस में, प्लस में। ये अपना पहला आंसर बन गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन फंसेगा तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है। फोकल लेंथ देख करके आपसे शक्ति का मान पूछा जा सकता है, 1 नंबर का एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब अपने बात करें इसके दूसरे पार्ट की, तो दूसरा पार्ट क्या दे रखा है, किसी उभय उत्तल लेंस। पहली बात तो ये कि उभय उत्तल क्या होता है। उभय उत्तल, उत्तल उभय का मतलब जिसके दोनों पृष्ठ एक समान हो, उत्तल तो उत्तल प्रकृति के होंगे, यानी कि इस प्रकार का लेंस है भाई, ये हो गया उभय उत्तल, इसका नाम होता है उभय उत्तल। उभय उत्तल लेंस की 2 फलक, एक फलक ये हो गई, एक फलक ये हो गई। वक्रता त्रिज्याएं आपको दे रखी है, R1 बराबर 10 सेंटीमीटर और R2 बराबर दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 10 और 15 दे रखे। इसकी फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी का मान है जी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कांच का अपवर्तनांक आपको बताना है, म्यू का मान आपको बताना है, म्यू समझ लो या एन समझ लो, वो बताना है आपको जी। ओके, उत्तल लेंस में जो प्रथम वक्रता त्रिज्या होती है वो धनात्मक होती है, द्वितीय वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। इस प्रकार का क्वेश्चन आने की बहुत प्रबल संभावना है। मैंने ये कह दिया कि 8 के 4 पार्ट हैं, चारों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ध्यान रखना। लेंस की 2 फलकों की वक्रता त्रिज्या R1 और R2 है। आपको इतना ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस के लिए जो वक्रता त्रिज्या पहली होती है वो धनात्मक होती है, दूसरी होती है वो ऋणात्मक होती है। जबकि अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में इसका ऑपोजिट होता है। क्या, R1 का मान तो बच्चों नेगेटिव होता है और R2 का मान पॉजिटिव होता है। बस इसमें इस क्वेश्चन में यही गड़बड़ होगी कि R1 प्लस रखोगे या R2 प्लस रखोगे, क्या कौन सा प्लस कौन सा माइनस होगा, यही अपने सबसे बड़ी कंफ्यूजन होने वाली है। उत्तल लेंस में R1 प्लस का, R2 माइनस का, और अवतल लेंस इसका ऑपोजिट होता है, R1 माइनस का होगा और R2 प्लस का बन जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो R1 प्लस है, R2 माइनस है, ज्ञात करना है म्यू का मान। अब म्यू का मान कैसे ज्ञात करोगे, एक ऐसा समीकरण जो R, F और म्यू में रिलेशन देता हो, सूत्र याद करने की कोशिश कीजिए। ऐसा समीकरण आपको मिलेगा लेंस मेकर सूत्र 1/f म्यू माइनस 1, और यहाँ पे होता है 1/R1 माइनस 1/R2, ये सूत्र होता है। ओके, ये तो न्यूमेरिकल हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लेंस के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्याओं के मध्य संबंध स्थापित करने वाला समीकरण सूत्र लिखिए, तो भी आपको लेंस मेकर सूत्र लिखना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 1/f का मान ये दे रखा है म्यू -1, 1/R1 माइनस 1/R2, तो 1/f, f का मान आपको दे रखा है बच्चों 12, म्यू आपको ज्ञात करना है, -1 हो गया। 1/R1, R1 का मान आपको दे रखा है 10, R2 का मान आपको दे रखा है -15, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1/15 हो गया। तो यहाँ से 1/12 इज इक्वल म्यू -1, और ये हो जाएगा 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30, तो ये बन जाएगा 3, ये बनेगा 2,
5/30, 5/30 को बच्चों में 1/6 लिख देता हूँ डायरेक्टली, और ये जो 6 है वो 12 से हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा 1/2 बराबर म्यू माइनस 1, और यहाँ से आपको ज्ञात कर लेना है म्यू का मान, तो म्यू बराबर आएगा 1/2 प्लस 1, और म्यू का मान आ जाएगा, एक मादा जोड़ोगे 1.5 3/2 हो गया, और म्यू का मान बच्चों बन जाएगा 1.5, इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो ये म्यू का मान 1.5, इसका आंसर बन जाएगा 1.5। पदार्थ की बात करें तो ये कांच है, तो जाहिर सी बात है कि कांच का अपवर्तनांक आना कितना था, 1.5 ही आना था, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक होता कितना, 1.5 होता है। तो ये अपने पास दूसरा क्वेश्चन होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से इसको आप देखोगे। अब अपनी बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बचे हुए तीसरे और चौथे पार्ट की। तो आइए बात कर लेते हैं बच्चों इस 8वें क्वेश्चन के तीसरे पार्ट की, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में हर दूसरे साल रिपीट होते रहते हैं, अल्टरनेट एक साल छोड़ के एक साल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम मोस्टली आते रहते हैं, तो इस बार आने की संभावना बन सकती है। क्वेश्चन ये है कि किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, गिवन दैट क्या है आपके पास, फोकस दूरी आपकी वायु में दे रखी है 1.33 है, किसके लिए, लेंस के लिए। जल में इसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी W में क्या हो जाएगी, ये आपको बताना है, जबकि म्यू W और म्यू G के मान दे रखे हैं, यानी कि जल के अपवर्तनांक का मान 1.33 और कांच के अपवर्तनांक का मान 1.5 है। इस प्रकार के क्वेश्चन का पहले तो आप बेसिक समझो कि सामने वाला चाहता क्या है, बोल क्या रहा है, क्या पूछ रहा है। अपने पास एक लेंस है, ये एक लेंस हो गया, इसका अपवर्तनांक आपको दे रखा है 1.5, ठीक है। एक पात्र है, जल से भरा हुआ है, और जल का जो अपवर्तनांक है वो म्यू W है, जिसका मान 1.33 है। ओके, आपसे पूछा यह गया है कि यदि आप इस कांच को जल में डाल दो, यानी कि लेंस को जल में डाल दोगे, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि इसको हवा में रखा है ना, तब तो इसकी फोकस दूरी का मान FA है। फोकस दूरी कितनी है, 1.33 है, फोकस दूरी का मान 20 सेंटीमीटर है, ये फोकस दूरी का मान 20 सेंटीमीटर है। हाँ जी, इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेकिन इसको यदि आप जल में डाल दोगे ना, तो इसकी फोकस दूरी का मान कितना बन जाएगा, मतलब जल के अंदर फोकस दूरी क्या हो जाएगी। पहली बात तो ये कि अपने पिछले 2 दिन से ये कंटिन्यू पढ़ रहे हैं 2 क्लासों से, कि यदि आप लेंस को जल में डुबो देते हो तो लेंस की फोकस दूरी का मान बढ़ेगा। तो पहले तो ये क्लियर रहना चाहिए कि लेंस की फोकस दूरी यदि हवा में 20 सेंटीमीटर है ना, तो जल में फोकस दूरी का मान ज़्यादा आएगा, यानी कि FW का मान ज़्यादा होगा, FA का मान कम होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप करते कैसे हो, हमें इसका बेसिक पकड़ना है, हमें सवाल को रटना नहीं है। क्या कंडीशन दे रखी है, सबसे पहले आपको एक लेंस दे रखा है, हवा में रखा हुआ है, वहां पे उसकी फोकस दूरी दे रखी है, फिर उसी लेंस को जल में डाल देना है और जल में आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। 2 कंडीशन है, जल एक बार तो लेंस को हवा में रखा, एक बार लेंस को जल में रखा, 2 कंडीशन है। तो भाई यहाँ पे 2 समीकरण बनेंगी। कितनी समीकरण बनेंगी, 2 समीकरण, क्योंकि लेंस को 2 अलग अलग स्थानों में रखा, एक बार तो हवा में रख दिया और एक बार क्या रख दिया, जल के अंदर। तो 2 समीकरण कौन सी बनेंगी भाई, 2 समीकरण है, जो आपका समीकरण सूत्र है ना लेंस में का सूत्र, उसके 2 समीकरण बनेंगी। तो ये हो जाएगा μ12 लिखते हैं -1 होता है, और 1/R1 - 1/R2, ये इस प्रकार की समीकरण होती है। मुख्य बात इसकी होगी अपने लिए, इस समीकरण का में उपयोग करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे, इसको हमने हवा में रखा, उस केस में हवा में रखा तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अपवर्तनांक किसका आएगा, प्रकाश किरण हवा से आएगी, कांच में प्रवेश करेगी। प्रकाश किरण प्रवेश किस में करती है, कांच में, लेंस में, तो अपवर्तनांक उसी का लिखा जाता है जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश करती है। प्रकाश किरण तो कांच में प्रवेश करती है जी, तो कांच का अपवर्तनांक आएगा, आती कहां से, हवा से, तो एक के सापेक्ष आएगा, हवा से आती है तो एक प्रकार से उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया ये। तो यहाँ पे पहले केस में क्या आएगा, μGA आएगा पहले केस में। कब, जब आप हवा की बात करोगे, तो हवा के लिए फोकस दूरी हवा की आएगी इज इक्वल, यहाँ पे सिंपल μG आएगा, ए लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो μG - A हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 1/R1 - 1/R2। लो जी, समीकरण 1 बन गई। अगली बार क्या करोगी, लेंस को जल में डाल दो, जल में डालोगे तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, लेंस को आपने जल में डाल दिया, ये हो गया लेंस, जल के अंदर है,
प्रकाश किरण हवा से आती है जल में, और जल से कहाँ जाती है, कांच में, फाइनली किस में जा रही है, कांच में। लेकिन कांच में जा रही है तो अपवर्तनांक आएगा कांच का, लेकिन कांच में आ कहाँ से रही है, कांच में हवा से नहीं आ रही, कांच में जल से आ रही है, तो जल के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक होगा। तो यहाँ पे अपवर्तनांक किसका लिखा जाएगा, म्यू जी डब्ल्यू लिखा जाएगा। पहले क्या था, म्यू जी ए था, क्योंकि ये हवा में रखा हुआ था तो हवा से कांच में आ गई थी। अब जल से कांच में आएगी, हालांकि हवा से जल में आती है, फिर जल से कांच में आती है, लेकिन कांच में कहाँ से आती है, जल से आती है। तो कांच का लिखा जाएगा अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, तो यहाँ पे म्यू जी डब्ल्यू लिखा जाता है। और म्यू जी डब्ल्यू को क्या बोलते हो, म्यू जी बटे म्यू डब्ल्यू बोलते हो। तो सेकंड समीकरण क्या बनेगी, जल के लिए एफ वाटर हो जाएगा, म्यू जी बटे म्यू डब्ल्यू माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। लो जी, ये काम हो गया। अब क्या करोगे, दो समीकरणें बना दी, दो कंडीशन थी, दो में एक का भाग लगाना होता है, आंसर निकल के आ जाएगा 1/FW, भाग लगाओगे इसका गुणा ही कर दो ना, उल्टा कर देना, FA में 1 कर देना, इज इक्वल, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बटा में ये लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू जी बटे म्यू डब्ल्यू माइनस 1, इसके बटा में क्या आ जाएगा, म्यू जी माइनस 1 आ जाएगा। ओके, अब इसको सोल्व कीजिए, एफ ए बटा एफ डब्ल्यू, एफ ए का मान कितना 20 बटे एफ डब्ल्यू, ज्ञात क्या करना है, एफ डब्ल्यू हमें ज्ञात करना है, इज इक्वल म्यू जी का मान 1.5 बटे म्यू डब्ल्यू का मान 1.33 माइनस 1 बटे म्यू जी का मान 1.5 माइनस 1, मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे मान हो जाएगा 1.5 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। ठीक है, आइए भाई इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से 20 बटे एफ डब्ल्यू इज इक्वल, लघुत्तम आ जाएगा 1.33, तो ये बनेगा 1.5 माइनस 1.33 बटे 1.33, और बटे में साथ में कितना है 0.5 हो रहा है, घटाओ कीजिए 20 बटे एफ डब्ल्यू, इसको घटाओगे तो ये बचेगा 0.17, बटे में आ जाएगा 1.33 0.5। ठीक है, अब इसको आप गुणा करोगे, गुणा भाग करोगे, वज्र गुणा कर दोगे ना बच्चों, यहाँ से मान निकाल लेना, एफ डब्ल्यू का मान लगभग 78 के आसपास आ जाएगा, 78.2, और ये मान आ जाएगा आपका लगभग सेंटीमीटर में, जो भी है 80 के समथिंग इसका अप्रोक्सीमेट मान निकल के आ जाना है। तो यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगी लगभग 80 के समथिंग, जो कि इस वाले से तो ज़्यादा है, और ज़्यादा ही होनी चाहिए थी। तो जल में कितनी हो जाएगी, हवा में 20 सेंटीमीटर थी, तो जल में कितनी हो जाएगी 78.2, लगभग इतना मान इसका निकल के आ जाएगा। तो ये अपने पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके, तो ये अपने 8वें के 3 ही पार्ट थे, तीनों पार्ट अपने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए, तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो बच्चों नेक्स्ट 9वां अपने पास न्यूमेरिकल है। 9वां एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है कि एक स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें 3 लेंस लगे हुए हैं, और हमें बताना है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फाइनली प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जबकि बिंब यहाँ पे रखा हुआ है जो कि इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अपनी बुक उठाइए, एग्जाम्पल देखिए क्या दे रखा है, और खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और खुद से समझ में नहीं आता है तो फिर बाद में इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है भाई, करना क्या है, सबसे पहले इसकी प्रकाश किरण इस लेंस उत्तल लेंस पे गिरेगी, उत्तल लेंस एक प्रतिबिंब बनाएगा, वही प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए बिंब का काम करेगा, उस बिंब का ये जो दूसरा लेंस है वो प्रतिबिंब बनाएगा, और दूसरे लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो तीसरे लेंस के लिए बिंब का काम करेगा, और तीसरा लेंस उस बिंब का एक और प्रतिबिंब बनाएगा। तो अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाएगा, ये लेंस बनाएगा। तो इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वही अपने लिए प्रतिबिंब की स्थिति होगी, वही अपना फाइनल आंसर होगा। तो पहले इसका प्रतिबिंब देखो जो कि इसके लिए बिंब होगा, फिर इसका प्रतिबिंब देखो जो कि इसके लिए बिंब होगा, फिर इसके द्वारा आपको फाइनली प्रतिबिंब देखना है। इज दैट क्लियर, क्या करने वाले हैं। तो पहले लेंस के लिए दे क्या रखा है, पहला लेंस उत्तल प्रकृति का है, फोकस दूरी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, ये रही। बिंब की स्थिति u का मान दे रखा है -30 हो जाएगा, u हमेशा -30 होता है। आपको ज्ञात करना है v का मान, तो सबसे पहले आप v का मान ज्ञात करोगे। तो बच्चों लेंस के लिए 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, तो आपको 1/v ज्ञात करना है ना, तो 1/f प्लस 1/u, पक्षांतरण कर दिया मैंने सिंपल। v ज्ञात करना है तो v को तो v रखना होता है, f का मान हो जाएगा यहाँ से 10, u का मान हमेशा माइनस, तो 1/30, तो यहाँ से बच्चों आपको क्या करना होगा, v का मान ज्ञात करना है। तो 1/v
कितना बन जाएगा 30, इसका लघुत्तम आ गया, ये हो जाएगा 3 बार -1, तो 2/30 1/15 बचा ना, तो v का मान बच्चों प्लस का 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। प्लस का मतलब है कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा इसके द्वारा वो इसके पीछे की ओर बनेगा, इस साइड में बनने वाला है, इधर की ओर। कितनी दूरी पे? 15 सेंटीमीटर पे। तो यहां से जरा 15 सेंटीमीटर काउंट करना। 5 दूरी तो इन दोनों के बीच की दे रखी है, मतलब ये डिस्टेंस है वो 5 है, 10 और है, तो प्रतिबिंब आपका यहां बना है, इस लेंस की सहायता से प्रतिबिंब यहां बना है। ये जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो दूसरे वाले के लिए क्या होगा? बिंब होगा। तो दूसरे वाले के लिए बिंब दूरी कितनी हो गई? बिंब दूरी ये हो जाएगी, क्योंकि यहां पे बिंब है तो ये हो जाएगी, ये दूरी बचेगी कितनी? ये दूरी आपको दे रखी है 10। वैसे भी कह सकते हो टोटल ये 15 दूरी थी, 5 ये हो गई दोनों के बीच की, तो आगे वाली दूरी कितनी बची? 10 बची ना। तो ये अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस के लिए आप क्या लिख सकते हो? अवतल लेंस के लिए जो बिंब दूरी है ना, वो पहली बात तो ये कि इधर है और कितनी दूरी पे है? 10। तो बच्चों यहां से u का मान प्लस का रहेगा। क्या रहेगा? प्लस का, क्योंकि आभासी बिंब का निर्माण हो रहा है। पहले वाले का जो भी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा दूसरे के लिए बिंब होता है, लेकिन हमेशा आभासी होता है। तो इसके पीछे की ओर बना कितनी दूरी पे? 10। तो u का मान अब कितना रहेगा? 10 रहेगा। f का मान कितना है भाई? f का मान माइनस का 10 सेंटीमीटर है। ज्ञात कर दो v का मान। तो 1/v, ये समीकरण काम में ले लेंगे सीधा सा। तो 1/v बराबर क्या होता है? 1/f, f का मान कितना? माइनस का 10 प्लस 1/u, u का मान कितना? u का मान है जी प्लस का 10। तो ये हो गया माइनस का 1/10 प्लस का 1/10, ये आपस में कैंसिल हो गया। 1/v बराबर कितना आया? 0 आया। तो v का मान कितना आ जाएगा? 0 का उल्टा करो, इन्फिनिटी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। वो भी प्लस में है। तो दूसरे लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो प्लस में बनता है, अनंत की ओर, यानी कि पीछे की ओर। कितनी दूरी पे? अनंत पे बनेगा। तो ये जो अनंत पे प्रतिबिंब बनता है वो तीसरे लेंस के लिए किसका काम करेगा? बिंब का काम। तो फिर तीसरे लेंस के लिए बिंब कितनी दूरी पे हो गया? अनंत दूरी पे हो गया। चलिए भाई उत्तल लेंस की बात करेंगे फाइनली। उत्तल लेंस के लिए, अब उत्तल लेंस के लिए क्या कंडीशन बनने वाली है? बिंब का मान है बच्चों इन्फिनिटी, फोकस दूरी का मान है बच्चों 30 सेंटीमीटर। तो v का मान ज्ञात करना है, सीधा सूत्र काम में ले लो, 1/v बराबर 1/f। f का मान कितना? 30 प्लस u का मान कितना? इन्फिनिटी। एक में इन्फिनिटी का भाग लगाओगे तो मान 0 बन जाता है। तो v का मान कितना बचेगा? 1/30। तो v का मान यहां से निकल के आ जाएगा प्लस का 30 सेंटीमीटर। ये अंतिम लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी आ गई, और यही अपने लिए क्या होगा? फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इसके लिए जो अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति आएगी वो +30 सेंटीमीटर होगी। +30, प्लस का मतलब इस लेंस के इस ओर, और 30 दूरी कहां से मापी जाएगी? इस लेंस से मापी जाएगी, यानी कि 30 लगभग यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, और ये डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। तो ये अपने लिए प्रतिबिंब की स्थिति निकल के आ जाने वाली है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के साथ अपने एग्जाम्पल हैं वो कंप्लीट होते हैं। चलिए अपने कुछ एक आंकिक प्रश्नों की और बात कर लेते हैं। तो अपने बात करते हैं आंकिक प्रश्न। और कल मैंने आपको बताया था कि आपको कौन कौन से आंकिक प्रश्न पढ़ने, अपनी बुक्स उठाइए, क्वेश्चन को पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बात करते हैं अपने आंकिक क्वेश्चनों की। तो बच्चों अपने पास पहला आंकिक प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4.5 सेंटीमीटर साइज की, मतलब आकार की कोई एक सुई है। ये एक सुई हो गई, सुई यहाँ पे बिंब का काम करेगी। इसका आकार कितना है? 4.5 सेंटीमीटर है। एक सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, एफ का मान कितना दे रखा है जी? एफ का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है। ये अपने पास एक उत्तल दर्पण हो गया, ये रखी हुई है सुई, और कितनी दूरी पे? 12 सेंटीमीटर पे। तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या होता है? क्या ज्ञात करना है? v का मान ज्ञात करना है। आवर्धन मतलब क्या हो गया? m का मान ज्ञात करना है। प्रकृति नहीं पूछा, लेकिन हम अपनी तरफ से इस क्वेश्चन को जोड़ते हैं और इसकी प्रकृति और बात करेंगे कि इसकी प्रकृति क्या होगी। क्वेश्चन समझ गए? सुई है यानी कि बिंब है, इसका आकार कितना है? 4.5 सेंटीमीटर है। आकार को अपने h से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको अपने 4.5 सेंटीमीटर नाम दिया जाता है। ठीक है, ये सुई कितनी दूरी पे रखी हुई है? 12 पे, यानी कि ये बिंब की दूरी हो गई, और बिंब की दूरी हमेशा माइनस में होती है, तो u का मान माइनस का 12 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस है, अतः f का मान प्लस में हो जाएगा 15। तो ज्ञात क्या करना है? स्थिति बोले तो v का मान ज्ञात करना है। अब v का मान कैसे ज्ञात करोगे?
v का मान ज्ञात करने के लिए अपने पास दर्पण समीकरण होती है 1/v प्लस 1/u। तो यहां से आप v का मान निकालने की कोशिश करोगे तो क्या बन जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो 1/v ज्ञात करो, f का मान कितना 15, तो ये हो जाएगा 15 माइनस u का मान कितना माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 12, ये हो गया जी। इसका आप लघुत्तम निकालोगे बच्चों एलसीएम आ जाएगा इसका 60, 15 चौके 60 और 12 पांजे 60, ये हो गया। तो v का मान 60/9 उल्टा कर दीजिए, 60/9 सेंटीमीटर आ गया। लो जी, ये v का मान निकल के आ गया। और आगे इसका भाग निकालना चाहते हो तो भाग लगा सकते हो, तो ये बन जाएगा 9 छिक्के 54 6 60 6.66 सेंटीमीटर इसका मान निकल के आ जाएगा। ओके, v का मान आ गया, स्थिति ज्ञात हो गई, लोकेशन। आवर्धन m बराबर क्या होता है, अब m बराबर कैसे ज्ञात करोगे, m ज्ञात करने के लिए m का सूत्र होता है माइनस का v बटे u। तो m बराबर क्या बनेगा माइनस v का मान कितना 60/9, 60/9 बटे में u का मान कितना माइनस का 12, तो 12 5 60, तो m का मान कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 5/9 हो गया जी, 5/9। अब 5 में 9 का भाग लगाओगे तो तकरीबन 9 3 36, 9 चौके 48, 9 दूनी 18, 0.42 m का मान तकरीबन इतना निकल के आ जाएगा। ये अपने लिए आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब हमें बताना है जी प्रकृति क्या होगी। प्रकृति किससे पता चलेगी भाई, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। ये प्लस सिर्फ इतना बताता है कि जो भी प्रतिबिंब बना है वो इसके बैक साइड में बना है, लेकिन ये जो प्लस है ना वो ये बात बता देगा कि जो भी प्रकृति होगी वो कैसी होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी व सीधा हो जाएगा। हालांकि प्रकृति पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि m का मान प्लस में आया है तो प्रकृति कैसी आपको दिखाई देगी, आभासी व सीधा प्रतिबिंब आपको नजर आने वाला है। तो ये अपने पास में एक आंकिक प्रश्न हो गया। तो बच्चों टाइम के अकॉर्डिंग आज के लिए बस इतना ही। बचे हुए न्यूमेरिकल्स पहले आप निकालने की कोशिश कीजिए, कल अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।